एक काफी बड़ा जंगल था। उसमें एक नदी थी और उस नदी के अंदर एक मगरमच्छ रहता था। एक दिन की बात है, मगरमच्छ मछलियां पकड़ रहा था, पर उसे कोई भी मछली नहीं मिल रही थी। सब मछली उसके हाथ से निकल जा रही थी। ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आज तो सुबह से एक भी मछली नहीं आई और पेट में बुरी तरह चूहे कूद रहे हैं। अब तो हिलने की भी हिम्मत नहीं है। चलो नदी से बाहर ही जाकर कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसे सोचते हुए मगरमच्छ नदी के बाहर आ गया। नदी के किनारे पर एक पेड़ था। वो पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर ने जब मगरमच्छ को ऐसे उदास देखा तो ऊपर से आवाज लगाई, अरे मगरमच्छ भाई, क्या हो गया? कैसे इतने उदास हो? अरे बंदर भाई, क्या बताऊं, आज तो सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला है। एक भी मछली नहीं फंसी। पेट में चूहे कूद रहे हैं। ऐसा लगता है मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। अरे नहीं मगर भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखो, जिस पेड़ पर मैं बैठा हूँ वह जामुन का पेड़ है। लो, मैं तुम्हें जामुन खिलाता हूँ। तुम ये खाओ और मस्त हो जाओ। हाँ भाई, लाओ दे दो, जामुन ही दे दो। ऐसे कहते हुए मगरमच्छ ने बंदर से जामुन मांगे। बंदर ने पेड़ से जामुन फेंक दिए। जब मगरमच्छ ने जामुन को खाया तो उसे उनका स्वाद काफी मीठा लगा। अरे बंदर भाई, ये तो बहुत मीठे हैं। मजा आ गया तुम्हारे जामुन खाकर तो, और मेरी भूख भी मिट गई। आज से तुम मेरे दोस्त हो। ऐसे कहते हुए मगरमच्छ और बंदर में दोस्ती हो गई। अब रोज मगरमच्छ बंदर के पास जामुन खाने आता। बंदर भी मगरमच्छ को जामुन खिलाता और उसकी पीठ पर बैठकर सारी नदी की सैर करता। साथ ही वो खूब आपस में खेलते। कभी बंदर मगरमच्छ के साथ पानी के अंदर जाता तो कभी मगरमच्छ बंदर के पास पेड़ के नीचे आ जाता था। ऐसे उन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी चल रही थी। एक दिन बंदर ने मगरमच्छ को कहा, अरे भाई मगर, तेरे परिवार में तेरे अलावा और कौन कौन है? भाई, मैं और मेरी पत्नी, बस हम दो ही हैं परिवार में। तो तू भाभी के लिए कभी जामुन क्यों नहीं लेकर जाता? हाँ भाई, ये बात भी तूने सही कही। वो जब ये जामुन खाएगी तो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ भाई, मैं भाभी के लिए अभी पेड़ से जामुन तोड़ कर लाता हूँ। तू आज भाभी को भी जामुन खिला। हाँ भाई, ठीक है। ऐसे कहते हुए मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए जामुन लेकर चला गया। अरे सुनती हो, देखो मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए जामुन भेजे हैं। क्या? जामुन? ये क्या होता है? जामुन देख, खा के तो देख पागल, कितनी अच्छी चीज है। लाओ, खिलाओ, खा के तो देखूं कम से कम कैसे हैं। हाँ, जल्दी खो। जब मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन खाए तो उसे बहुत मीठे लगे। ये तो काफी टेस्टी हैं, काफी मीठे हैं। तो तुम ये चीज लेकर कहां से आए? अरे, इस चीज के बारे में मेरे दोस्त बंदर ने बताया है। वही इस पेड़ पर रहता है। वो जामुन के पेड़ पे ही रहता है और हमेशा यही खाता है और आजकल मुझे भी खिलाता है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ए जी, अगर बंदर यही जामुन खाता है और ये जामुन इतने मीठे हैं तो उसका दिल कितना मीठा होगा। तुम मुझे उसका दिल लाकर दो ना। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं गोश्त खाए। कैसी बातें कर रही हो भगवान? वो मेरा दोस्त है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? आपको मेरे में से और अपने दोस्त में से एक को चुनना होगा। और मैं बता देती हूँ, अगर आप मेरे लिए बंदर का दिल नहीं लेकर आए तो मैं अभी मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसे मत कहो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपने दोस्त की कुर्बानी भी दे सकता हूँ। तो ठीक है, आज आप लेकर आओगे ना उस बंदर को? हाँ, आज मैं उसे लेकर आऊंगा। मैं किसी भी बहाने से उसे ले आता हूँ। ऐसे कहते हुए मगरमच्छ वहां से चला जाता है।
और बंदर के पास नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। अरे बंदर भाई, सुनते हो? आज तुम्हारी भाभी बहुत खुश है। तुमने इतने मीठे जामुन जो भिजवाए थे। सच में भाभी को पसंद आए भाई जामुन? हाँ, और मेरी पत्नी ने तुम्हें दावत खाने के लिए भी बुलाया है। हाँ भाई हाँ, मैं जरूर चलूंगा। तो ठीक है भाई, आओ बैठो मेरी पीठ पर, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। ये सुनते ही बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और मगरमच्छ उसे पानी के अंदर ले आया। अरे बंदर भाई, एक बात बताओ, तुम्हें तैरना आता है? नहीं भाई, मुझे पानी से तो बहुत डर लगता है। फिर ठीक है, तुम मेरी पीठ से हिलना मत। ठीक है भाई, बिल्कुल नहीं हिलूंगा। वैसे भाई, भाभी जी खाने में बना क्या रही हैं? अरे तुम्हारी पसंदीदा सारी चीजें बनवा के आया हूँ, तू चिंता मत कर। फिर ठीक है भाई, आज तो मजा ही आने वाला है। बंदर की इस नासमझी को देखकर मगरमच्छ को मन में ख्याल आया, आखिर मेरा दोस्त ही तो है, इसे अब तो बता देना चाहिए। अब तो ये वापस भाग भी नहीं सकता क्योंकि हम पानी के बीच में आ चुके हैं। तभी मगरमच्छ ने बंदर से कहा, भाई मुझे माफ कर देना, तेरी भाभी तेरा दिल खाना चाहती है। अगर वो तेरा दिल नहीं खाएगी तो वो मर जाएगी और मुझे उसे बचाने के लिए तुझे ले जाना पड़ रहा है। बंदर ये बात सुनकर हैरान हो गया, पर वो घबराया नहीं। उसने कुछ सोचा और बोला, ठीक है भाई, क्या बात हो गई? हमारी दोस्ती तो पक्की है ना, और वैसे भी दोस्त दोस्त के काम ही आता है, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। पर भाई, तुझे ये बात पहले बतानी थी। क्यों भाई, अब क्या हो गया? अरे मगर भाई, मैंने अपना दिल पेड़ पर रख रखा है। अब तू मुझे तो ले जाएगा, फिर वहां पर भाभी जी को मैं दिल कैसे खिलाऊंगा? हाँ, ऐसा भी है क्या? हाँ, हम सब बंदर अपने दिल को पेड़ पे ही रखते हैं। सही कहता है भाई, तूने सही टाइम पर बता दिया, नहीं तो तेरी भाभी मेरा दिल निकाल कर खा जाती। अरे अब भी कोई देर नहीं हुई है, चलो वापस चलते हैं और मैं अपना दिल ले आता हूँ पेड़ से। ठीक है भाई, चलो अभी वापस चलते हैं। ऐसे कहते हुए मगरमच्छ वहां से वापस मुड़ लिया और दोबारा से नदी के किनारे पर पहुंच गया। जैसे ही मगरमच्छ नदी के किनारे पर पहुंचा, बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया। मगर मैंने तो तुझे अपना दोस्त समझा था, तुझे भूख में मैंने खिलाया, अपने भाई की तरह रखा, और तू मेरी ही जान लेना चाहता है। भाग जा यहाँ से, आज के बाद ना तो तुझे जामुन मिलेंगे और ना ही मेरा दिल। ऐसे कहते हुए बंदर ने मगरमच्छ को किनारे से वापस भगा दिया। अब मगरमच्छ की बेवकूफी के कारण ना मगरमच्छ के पास दिल था और ना ही जामुन।